हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने log वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन किए थे। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। आज हम देखेंगे e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सबसे पहले देखो, e की पावर x में अगर ऐसे आपके पास दिया हुआ है e की पावर x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है, सेम एज इट इज। e की पावर में कुछ भी है तो उसका डेरिवेटिव e की पावर x होगा। फिर से आपको बाद में किसका करना है? x का करना है। यहाँ पर फिर से आप e की पावर x का डेरिवेटिव करोगे तो x का क्या हो जाएगा? 1। जैसे ही आपके पास एक दे रखा है e की पावर रूट x। e की पावर रूट x, इसका आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? वो ही x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर एक बार आपके पास एज इट इज आ जाएगा e की पावर रूट x। अब रूट x है, उसका डेरिवेटिव फिर से करोगे किसमें? d बाई डी एक्स रूट एक्स। e की पावर रूट x और x का रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x। तो ये आपके पास क्या होगा? e की पावर रूट x अपॉन में 2। ऐसे ही आपके पास और कुछ और भी दिया हुआ है, जैसे e x की क्यूब। इसका आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करोगे? एक बार आपके पास एज इट इज रहेगा e x का क्यूब, फिर से आप अगेन x क्यूब का डेरिवेटिव करोगे। x क्यूब का आपको पता ही है क्या होता है? 3x स्क्वायर हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और उसकी पावर में एक क्या हो जाएगा? कम 1 माइनस कर दिया जाएगा और e x क्यूब। ये होता है e की पावर x का डेरिवेटिव। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे अब आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया, देखो एक चीज और थी, अगर e log f of x अगर आपके पास दे रखा, e log f of x, मतलब e की पावर में log दिया हो और f of x है तो आप उसको लिख दोगे f of x। ये e log क्या होता है? हमेशा 1 होता है। अगर यहां से e की पावर में भी अगर log दे रखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1। और जो यहाँ पर एज इट इज है फंक्शन, वो इसके साथ क्या हो जाएगा? ये 1 इंटू एफ ऑफ एक्स। ओनली क्या आ जाएगा आपके पास? एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके पास एक फंक्शन दे दिया जाए y इज इक्वल टू ई log x, अब आप इसका क्या करके दिखाओ? डेरिवेटिव करके दिखाओ, डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। तो सबसे पहले क्या करोगे? ई log x को आप क्या लिख दोगे? x। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? x। और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई डी x। x का क्या हो जाएगा? 1। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जो log वाली प्रॉपर्टी थी वो आपको ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देखो, a की पावर x का आपको डेरिवेटिव पता है, a की पावर x या 2 की पावर x, ऐसा भी अगर कुछ दे रखा हो, गिवन हो, तो a की पावर x होगा log a। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सॉरी log a। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आगे हमें e की पावर x से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, e की पावर x के भी और log के भी। उसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट मेथड। इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं जो आपके पास आगे आप देखोगे y में ही दे रखे हैं, मतलब एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें से आपको y को छाटकर फिर आपको डेरिवेटिव करना। अब उससे पहले हम ये देखते हैं। अब आपके पास एक फंक्शन दिया क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर साइन रूट x। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास होल पावर नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? e की पावर x। e की पावर x में जो भी है साइन रूट x, इसको आप u लेट कर सकते हो, आप चेन रूल से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने साइन रूट x को u लेट कर लिया। u लेट कर लिया तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? e की पावर u। e की पावर u का आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, e की पावर u एज इट इज आ जाएगा। u का डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो du बाई dx। अब ये हमारे पास u जो दे रखा है उसका डेरिवेटिव हम करेंगे। u हमारे पास क्या है? साइन रूट x। u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? साइन का क्या होता है? कोस रूट x, और फिर रूट x का फिर से आप डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई रूट x। ये आ गया। du बाई dx की वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो हमारे पास dy बाई dx क्या आ जाएगा? dy बाई dx हमारे पास क्या आ गया? e की वैल्यू e की पावर u जो है उसको एज इट इज रख दो, साइन रूट x, और du बाई dx आपके पास है कोस रूट x अपॉन में 2 रूट x। ये आपके पास क्या हो गया? सिंपल इजी। चेन रूल से भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। देखो e की पावर अगर साइन रूट x है
तो आप सिंपल वही dy बाई dx करोगे, e की पावर रूट एज इट इज रह जाएगा, e की पावर साइन रूट x एक बार एज इट इज आएगा, फिर साइन का डेरिवेटिव करोगे dy बाई dx साइन रूट x, तो यहां से e की पावर साइन रूट x, साइन का क्या हो जाएगा कोस रूट x, फिर से आप रूट x का डेरिवेटिव करोगे dy बाई dx रूट x, हर स्टेप बाय स्टेप आपको चलते रहना है। तो साइन e की पावर साइन रूट x कोस रूट x और रूट x का 1/2 रूट x, सेम उसी तरीके से आएगा, आप चेन रूल से कर लो चाहे ऐसे डायरेक्ट कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्या है, आपके पास y इज इक्वल टू दे दिया a साइन इनवर्स x। अगर इस टाइप का भी अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कैसे, आपको पता है a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है a की पावर x इंटू log a। अब यहां पर वही चीज लगा देंगे dy बाई dx, a की पावर x में जो है वो आप एज इट इज रखें साइन इनवर्स x, फिर हमारे पास क्या आएगा log a। अब हम साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आप करोगे, साइन इनवर्स का क्या होता है अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप इस तरीके से कर देंगे, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो है आप उसी को रखिए। a की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है a की पावर x इंटू log a होता है, तो हम a की पावर में जो है उसको रखेंगे, a की पावर साइन इनवर्स x हो गया, log a आ गया, log a कांस्टेंट नंबर है, और फिर साइन इनवर्स जो है आप उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन में अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखिए y इज इक्वल टू रूट में e की पावर रूट x, इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसके ही होल पावर दे रखी है, y इज इक्वल टू e की पावर रूट x, पूरे की पावर कितनी है हाफ, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, रूट x का डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट लिख दें, रूट में चाहे कुछ भी हो, तो यहां पर भी ये रूट में है तो इसको आप कैसे लिखेंगे dy बाई dx 1 अपॉन में 2 रूट में e की पावर रूट x, और e की पावर रूट x का आप फिर से डेरिवेटिव करोगे, वैसे डिफरेंशिएशन करना है, यहां से 1 अपॉन में 2 रूट e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, मतलब e की पावर रूट x रहेगा, रूट x का आप डेरिवेटिव फिर से करोगे 1 अपॉन में 2 रूट x, यहां से क्या हो जाएगा 1/4 रूट x इंटू e रूट x, यहां पर ये रूट में इंटू में e की पावर रूट x, ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। सबसे पहले आपको यही देखना है कि ये बच्चे क्या करेंगे, इसमें e की पावर x का ही डायरेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर होल पावर दे रखी है, मतलब पूरे फंक्शन के पावर दे रखी है हाफ, आपको सबसे पहले उस पावर का डेरिवेटिव करना है, उसके बाद जो आपके पास अंदर में जो भी फंक्शन है आपको उसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हो y इज इक्वल टू 3 की पावर ax प्लस b, 3 की पावर ax प्लस b, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो उसको भी आप कैसे करोगे, ये भी है तो a की पावर x में एक कांस्टेंट नंबर है, a की जगह आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 a की पावर a, 3 की पावर में क्या है ax प्लस b, आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई dx, ये एज इट इज आएगा 3 की पावर में ax प्लस में b, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा log 3 कांस्टेंट आएगा, और e की पावर a इंटू एक्स प्लस बी, आप इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे dy बाई dx ax प्लस में b, तो यहां से 3 की पावर ax प्लस में b log 3, और ax a कांस्टेंट नंबर है, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो ओनली a आ जाएगा इंटू में, और b क्या होगा आपका 0, b एक कांस्टेंट नंबर है, b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो a प्लस 0, 0 को हम छोड़ देंगे, प्लस में है तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया a इंटू में 3 की पावर ax प्लस में b और log 3, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये e में भी फंक्शन दे रखा है और u अपॉन v में भी आपके पास दे रखा है, तो यहाँ पर आप इस चीज का डेरिवेटिव कैसे करेंगे dy बाई dx, u अपॉन v लगाएंगे, v का स्क्वायर e की पावर x माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर,
पहले v एज इट इज रहेगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आपका ये एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ u, तो e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x, बीच में माइनस का साइन आता है। जिस फंक्शन का आपने u का आपने यहाँ पर डेरिवेटिव किया है तो u को एज इट इज रखना है। डेरिवेटिव ऑफ v, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन एडिशन में भी है और डिवाइड में भी है और e की पावर x भी है, तो आपको बड़े ध्यान से करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका v एज इट इज है, उसको आप एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ पर e की पावर x का यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर x का x ही रहेगा, इनटू में x का क्या हो जाएगा 1, प्लस में e की पावर माइनस x का माइनस x और x का क्या आ जाएगा -1, माइनस e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x का x, इनटू में x का क्या आएगा 1 आएगा, माइनस में e की पावर माइनस x और x का माइनस x का -1 हो जाएगा, अपॉन में आपका v स्क्वायर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब इस चीज को आप सोल्व करेंगे, देखो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आपस में आपको मल्टीप्लाई करनी है, एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। देखो अगर कुछ हमसे कॉमन निकलता है तो सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करने की बजाय। ये हमारे पास माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी ये माइनस आएगा, तो हमारे पास कोई कॉमन नहीं निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर सारे माइनस में बन रहे हैं, यहाँ पर दोनों प्लस में बन रहे हैं। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, यहाँ पर देखो ये माइनस का साइन यहाँ आएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा अपॉन में b स्क्वायर। अब यहाँ पर इस चीज को सोल्व करिए, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अगर हम यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे तो e की पावर x का स्क्वायर प्लस में e की पावर माइनस x का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x, यहाँ माइनस का साइन है तो ये एडिशन में है, e की पावर x का स्क्वायर प्लस में माइनस में ही हो जाएगा e की माइनस x का स्क्वायर और वो ये भी माइनस में चला जाएगा, 2 इंटू e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। देखो ये सेम फंक्शन है और क्या है, एक प्लस में और एक क्या है माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहां पर देखना e की पावर x और e की पावर माइनस x मल्टीप्लाई है, e की पावर x और e की पावर माइनस x। अब हमें पता है 2 की पावर -1 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ पर e की पावर माइनस x है, इसको हम लिख सकते हैं अपॉन में e की पावर x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ये आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ बचेगा ये -2 और ये -2, -2 माइनस का 4, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बड़े प्यार से और ध्यान से करना है, हर एक स्टेप को गायब नहीं करना है, उसको लेके चलना है, बिल्कुल इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है y इजिकल टू e की पावर में है log x प्लस में रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी हमने एक आइडेंटिटी देखी थी, अगर e की पावर में log f ऑफ x है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा f ऑफ x, तो यहां से आपका y क्या हो जाएगा x प्लस में अंडरूट x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। अब आप इसका इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो log x dy बाई dx क्या हो जाएगा, x का क्या होगा 1 और ये अंडरूट में है तो 1 बाई रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस में यहाँ से 2x से 2x कैंसिल हो, 2 से 2 कैंसिल होगा, x अपॉन में अंडरूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। इजीली तरीके से आप यहाँ से e की पावर x वाले इजीली तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, log वाले भी और e की पावर x वाले, बिल्कुल इजी है। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में हम नए मेथड से करेंगे।